वेलकम बैक टू द लर्निंग विद केएफ। और अब हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से ही नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। उम्मीद है कि पहले दो लेक्चर्स की आपको समझ आई होगी, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को स्टडी किया था। और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को स्टडी किया था। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट का कुछ मैंने आप लोगों को जो पोर्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की एग्जांपल्स के दौरान भी समझा दिया था। ठीक है, मजीद इसको डिटेल से समझते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। सेकेंड ईयर क्लास के चैप्टर नंबर 1 में है, फर्स्ट ईयर क्लास के चैप्टर नंबर 10 में है और 9th क्लास के चैप्टर नंबर 7 में है। ठीक है, और तीनों क्लासेस में ही ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है और इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा मैंने ऑक्सीडेशन का सेकंड लेक्चर में मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई थी ऑक्सीडेशन के बारे में कि ऑक्सीडेशन क्या है? इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। क्या है? इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अगर इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज है तो आप इसका आउट बनाएंगे डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है या पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आप दोनों केसेस में कहेंगे कि ये उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अब स्टेट क्या है, क्या हालत है? ठीक है, हमने कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन है या उसकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। अंडरस्टैंड? तो हमने जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाते हैं तो उससे उनके ऊपर कंपैरेटिव चार्जेस आते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव जो है वो चार्जेस आते हैं, चार्ज विद साइन, नंबर विद साइन होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर बेसिकली इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम। ये क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट इज द अपेरेंट चार्ज, ये जाहरी चार्ज होता है ऑन एन एटम, किसी एटम पर, ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम पर अपेरेंट चार्ज होता है इन आ कंपाउंड। ठीक है, किसी कंपाउंड में या किसी आयन में, कंपाउंड में हो सकता है, किसी मॉलिक्यूल में हो सकता है या किसी आयनिक स्पीशी में हो सकता है। ठीक है, आपके पास कोई आयन है, आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स हैं या आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनके केस में, या आपके पास रेडिकल्स हैं, आयनिक स्पीशीज हैं, उनमें जो एलिमेंट्स के एटम्स है, जैसे कार्बन एलिमेंट का एटम है, कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, उन पर जो जाहिरी तौर पर हम चार्ज लगाते हैं उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर हम बात करें स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप NaCl को देखें तो NaCl में जो क्लोरीन है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। ठीक है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। और सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल ये होता है कि हम पहले लगाते हैं साइन और उसके बाद हम लोग लगाते हैं साइन एंड नंबर। ठीक है, या फिर आप लोग साइन को सिंपल वर्ड में आप इसे कह सकते हैं चार्ज। पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हुए पहले हम चार्ज लिखते हैं, उसके बाद हम नंबर मेंशन करते हैं। तो अब अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए एग्जांपल देखें, HCl की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, HCl में जो क्लोरीन है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा माइनस में आती है। तो जो क्लोरीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इसी तरह अगर हम लोग बच्चे H2O की एग्जांपल ले, जो कि हमने सेकंड लेक्चर में भी स्टडी की है, H2O की फॉर्मेशन को स्टडी किया था, इसमें ऑक्सीजन की -2 होती है और हाइड्रोजन की +1 होती है। अब ये जो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सामने लगा रही हूँ, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ रूल्स हैं, रूल्स टू साइन ऑक्सीडेशन स्टेट। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर आप कह लें कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्जेस हमें किस पे लगाने हैं, पॉजिटिव चार्जेस किस पे लगाने हैं, इन सब का हम जो अंदाजा है, जो कंफर्मेशन है, वो हम लोग लेते हैं रूल्स से। ठीक है, तो अब हम लोग रूल्स को स्टडी करने जा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हुए हमें किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला रूल ये है कि फ्री स्टेट है, अगर कौन सी स्टेट है, अगर आपके पास एलिमेंट्स या एटम्स जो है वो फ्री स्टेट में है तो फ्री स्टेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है 0। फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। फ्री स्टेट क्या है? जैसा कि अगर किसी जगह पे अकेला सोडियम पड़ा है या अकेला पोटाशियम पड़ा है या कोई गैस है, क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो इन सबकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हम लगाते हैं 0। वजह क्या है?
वजह ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय द एटम उसकी बेस पे होता है। अगर हम कोवलेंट कंपाउंड को देखें तो उसमें ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज। तो अगर हम यहाँ पर अकेला सोडियम देखें तो अकेला सोडियम किसी के साथ मुकाबला करके हम कहते हैं ये अच्छा है ये बुरा है, कैसे हम मुकाबला करते हैं ना कि इसमें ये खसूसियात हैं तो ये अच्छा है, इसमें ये खसूसियात नहीं है तो ये बुरा है। तो इसी तरह से अगर फ्री स्टेट में है, ठीक है, फ्री स्टेट कौन सी होती है, एलिमेंटल फॉर्म है या गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी कंपैरिजन करने के लिए कोई चीज है ही नहीं। अगर हम सोडियम को देखें तो इसके साथ कोई भी अगर कुछ भी नहीं है तो ये न्यूट्रल है, भाई जीरो है, ठीक है। पोटाशियम भी जीरो है। H2 को देखें तो दोनों हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस लेंगे तो जीरो आएगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस जब होगा कुछ तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होगा उसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, जो कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव है उसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। तो पहला रूल ये हो गया कि अगर फ्री स्टेट में है एलिमेंट्स या एटम तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा जीरो होगी। सेकंड रूल जो अभी मैंने बताया कि अगर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो होती हैं उनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नेगेटिव होती है, और अगर कोई लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है या मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो उसके ऊपर उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉजिटिव टर्म्स में आएगी, ठीक है। जैसा कि अभी हमने बात की NaCl की, तो उसमें जो क्लोरीन है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्टिव होती है, मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। तो क्लोरीन एक नॉन मेटल है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने लगाई माइनस में, सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इसकी प्लस में, फिर क्लोरीन जो है इसकी वैलेंसी 1 होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है तो हम वो लिख देते हैं। तो इस तरह से जब हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज की बेस पर बताते हैं तो जो मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव होगा उसको हम नेगेटिव साइन के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, और जो दूसरा लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में आती है, अंडरस्टैंड। फिर पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट ग्रुप्स की डिफरेंट होती है। अगर हम हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, डिफरेंट एलिमेंट्स की भी डिफरेंट होती है। अगर हम हाइड्रोजन की देखें तो हाइड्रोजन की इसके तमाम कंपाउंड में तमाम कंपाउंड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। लेकिन अगर हम लोग ले लेते हैं मेटल हाइड्राइड्स, क्या ले लेते हैं, मेटल हाइड्राइड, हाइड्रोजन जो है स्टूडेंट उसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है पीरियोडिक टेबल में, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है सेकेंड ईयर क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का, कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर ये किसी मेटल के साथ मिलता है तो ये नॉन मेटल के तौर पे बिहेव करता है, और अगर किसी नॉन मेटल के साथ मिलता है तो ये मेटल के तौर पे बिहेव करता है। तो अगर हम देखेंगे ये मेटल्स के साथ जुड़ा होगा तो ये नॉन मेटल के तौर पे बिहेव करेगा। तो बाकी तमाम कंपाउंड में तो हाइड्रोजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। अब लेकिन अगर मेटल हाइड्राइड में है जैसा कि सोडियम हाइड्राइड है तो उसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। ये रूल आपने याद करने हैं, 3 रूल हमारे हो गए हैं कि फ्री स्टेट में हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होती है एलिमेंट्स की, और फ्री स्टेट कौन सी होती है, वो एलिमेंटल फॉर्म हो सकती है, वो गैसियस फॉर्म हो सकती है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज की बेस पर देखें, 2 एलिमेंट है आपके पास, तो उनमें जो मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या फिर आप कह लें लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसा कि NaCl में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने का ये रूल भी है कि पहले चार्ज आएगा फिर जो है वो नंबर आएगा, नंबर प्रीसीडेड बाय चार्ज, कि जो चार्ज है वो पहले आएगा और नंबर बाद में आएगा। फिर उसके बाद हमने देखा हाइड्रोजन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो हाइड्रोजन की तमाम कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, लेकिन अगर मेटल हाइड्राइड में चला जाए तो मेटल हाइड्राइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, ठीक है। फिर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की अपने तमाम कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए 4th रूल है, इसमें हम ऑक्सीजन को स्टडी करेंगे तो ऑक्सीजन की जो है वो इसके ऑल कंपाउंड में तमाम कंपाउंड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। लेकिन अगर हम इसकी देखें पर ऑक्साइड्स में तो पर ऑक्साइड्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, और अगर हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें OF2 के अंदर तो OF2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। वजह क्या है, ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आता है, नॉन मेटल है तो -2 और -1 तो इसकी हमें समझ आ रही है। तो ये OF2 में इसकी +2 कैसे हो जाती है। अब देखिए बच्चे पीरियोडिक टेबल में जो टोटल ग्रुप्स होते हैं वो 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो ऑक्सीजन है ये छठे ग्रुप में पाया जाता है, ठीक है, 6 ग्रुप में पाया जाता है ऑक्सीजन, और 7th में पाया जाता है फ्लोरीन। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, वो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब अगर हम ऑक्सीजन को देखें और ये पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें वालों के साथ अगर कोई कंपाउंड बना रहा है तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, अंडरस्टैंड, पीरियोडिक टेबल में।
पीरियोडिक टेबल क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल। कि जो 118 आपके एलिमेंट्स हैं उनकी जब हम अरेंजमेंट करते हैं ग्रुप्स और पीरियड्स की फॉर्म में तो उन्हें हम कहते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, या आपकी लेफ्ट साइड है या आपकी राइट साइड है, तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। तो ऑक्सीजन के बाकी तमाम कंपाउंड में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, तो उन तमाम कंपाउंड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2। लेकिन अगर इसका कंपाउंड बन जाता है फ्लोरीन के साथ, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। फ्लोरीन क्या है? ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, तो उस केस में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा +2। ठीक है, बात समझ आई है? फिर हम कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे? जो हमने सेकंड रूल किया है कि मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव जो होंगे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनके ऊपर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उनकी। ठीक है, समझ आ गई है? और पेरोक्साइड में जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होती है? -1 होती है। कितनी होती है पेरोक्साइड में? -1। फिर उसके बाद बच्चे अगर हम लोग बात करें डिफरेंट ग्रुप्स की, पीरियोडिक टेबल के भी मैंने बताया कि हम 118 एलिमेंट्स को जो ग्रुप्स और पीरियड में जो है वो अरेंज करते हैं उन्हें हम नाम देते हैं पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, हम एक टेबुलर फॉर्म में ग्रुप्स और पीरियड्स की फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स क्या होते हैं? जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं ग्रुप्स का, जिन्हें हम टॉप टू बॉटम देखते हैं। और जब हम पीरियड्स में जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं या हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, इन्हें हम नाम देते हैं पीरियड का। तो जो डिफरेंट ग्रुप्स है वो मैंने आपको बताया कितने ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो डिफरेंट ग्रुप्स की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है। जैसा कि अगर हम लोग ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है? ग्रुप नंबर 1 है, तो ग्रुप नंबर 1 में ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। ग्रुप नंबर 2 है तो ग्रुप नंबर 2 में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। ग्रुप नंबर 3 है तो ग्रुप नंबर 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। अगर ग्रुप नंबर 4 है तो ग्रुप नंबर 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4। उसके बाद जो आपके पास आती है ग्रुप नंबर 5 आपके पास आता है, तो ग्रुप नंबर 5 में, और उसके बाद ग्रुप नंबर 6 होता है आपके पास, ग्रुप नंबर 7 है, ग्रुप नंबर 8 है। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें 2 रूल्स होते हैं। ठीक है, जो ग्रुप नंबर 1 से 4 तक है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने का रूल ये है कि जो उनका ग्रुप नंबर है वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसा कि ग्रुप 1 में आता है सोडियम, तो सोडियम में आप हमेशा +1 लिखते हैं। ग्रुप 2 में आपके पास आता है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम की आप +2 लिखते हैं। ग्रुप 3 में एल्यूमिनियम आता है, तो एल्यूमिनियम की हम हमेशा +3 लिखते हैं। फिर इसमें टिन आता है, कार्बन आता है, तो टिन की हमेशा हम लोग +4 लिखेंगे। लेकिन जो आपके पास 5, 6 और 7 वाले हैं, ठीक है, ग्रुप नंबर 5 में आता है नाइट्रोजन, ग्रुप नंबर 6 में आता है ऑक्सीजन, और ग्रुप नंबर 7 में आते हैं फ्लोरीन, जो मेजर एलिमेंट्स है, ठीक है, जिनको हम ज्यादा स्टडी करते हैं। तो ग्रुप नंबर 5, अब इनमें हम लोग 2 बेसिस पर जो है वो हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को साइन करते हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो एलिमेंट्स क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करते हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ये हम छोटी क्लास में, आप छोटी क्लास, बल्कि आप तो छोटी क्लास में 9th क्लास के अगर हैं तो वो छोटी क्लास ही है साइंस के लिहाज से, तो उसमें आपने चैप्टर नंबर 1 में कुछ पढ़ा होगा, आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा कि जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, गेन करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? वो अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करते हैं। और उसमें आपने देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो <4 हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, एलिमेंट्स क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स > 5 हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? गेन करते हैं। अब देखिए जो ग्रुप नंबर है वो बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में अवेलेबल हैं। तो ग्रुप नंबर 5 के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनमें एक तो हम लोग इस बेस पर बताते हैं कि जो इनका होता है ग्रुप नंबर, उस बेस पे इनकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। दूसरा होता है कि इनके पास कितनी वैकेंसीज है, क्या है इनके पास कितनी वैकेंसीज है, ठीक है, उस बेस पर इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इस तरह से हो जाती है कि जो ग्रुप 5 वाले हैं, ग्रुप नंबर की बेस पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी, ठीक है, और जितनी इनकी वैकेंसीज हैं उस बेस पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो सकती है या -3 हो सकती है, ठीक है, माइनस पे भी हो सकता है। अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़े हैं तो इनकी प्लस में आएगी, और अगर अपने से कम के साथ जुड़े हैं तो इनकी नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। ग्रुप नंबर 6 वालों की ग्रुप नंबर की बेस पे +6 है और वैकेंसीज इनमें 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, तो 6 इनके पास है तो 2 ये और हासिल कर लेंगे। ग्रुप 7 वालों की जो है वो मोस्टली ग्रुप नंबर की बेस पे +7, लेकिन ये बहुत कम होती है -7, ठीक है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये माइनस में ही ज्यादातर शो करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें उसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज की बेस पे तो इनकी -1, तो मोस्टली ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं। ग्रुप नंबर 8 की बात करें तो इनके ग्रुप नंबर की बेस पे इनकी 8 होनी चाहिए, लेकिन इनकी 8 भी नहीं होती है।
इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0। ग्रुप नंबर 8 की इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों 0 होती है? मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किस बुनियाद पर हो रहे होते हैं? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इनके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, ठीक है, तो इनके पास क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट। क्या होता है इनके पास? कंप्लीट ऑक्टेट। तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0। तो ये पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट ग्रुप्स की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। ग्रुप नंबर 1 से 4 तक उनकी वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एलिमेंट्स की जो कि उनका ग्रुप नंबर है। लेकिन जब हम ग्रुप 5 से 8 तक जाते हैं तो 8 वालों की तो ऑलवेज 0 होती है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो उनमें हम दो तरह से बताते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द वैलेंस शेल। कि वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और कितनी उनको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। तो अब 5 में ग्रुप नंबर अगर देखें तो 5 है तो +5 और वैकेंसीज इसमें 3 होंगी, क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो ये 3 गेन कर लेगा। तो ग्रुप नंबर 6 की बात करें तो 6 और साथ ही इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी हो सकती है और इसकी -2 भी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें ग्रुप 7 वालों को तो इनकी मोस्टली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होती है और ग्रुप 8 वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से रूल पढ़े कि फ्री स्टेट में सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी है? 0। मॉलिक्यूलर फॉर्म गैसियस फॉर्म में है या एटॉमिक फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है। हाइड्रोजन की इसके तमाम कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1। लेकिन अगर ये मेटल्स के साथ मिल जाता है तो ये नॉन मेटल के तौर पे बिहेव करता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो उसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन की इसके तमाम कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट तमाम कंपाउंड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। लेकिन अगर हम पेरोक्साइड में देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। और अगर हम फ्लोरीन के साथ देखें तो फ्लोरीन के साथ इसका जो कंपाउंड है उसमें फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जबकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन के मुकाबले में। तो हम रूल नंबर 2 इस्तेमाल करते हुए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को प्लस में देते हैं, ठीक है। फिर पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट ग्रुप्स की डिफरेंट है। 1 to 4 की जो उनका ग्रुप नंबर है वही ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि 5 to 6 वालों की जो है 5, 6 और 7 वालों की जो है ये उनकी वो हो सकती है। मोस्टली 5 और 6 की वो होती है जो उनका ग्रुप नंबर है और जितनी वैकेंसीज हैं। और 7 वाले जो है ये मोस्टली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और जो ग्रुप नंबर 8 वाली है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होती है। वजह क्या है? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब इन रूल्स को फॉलो करते हुए बच्चे आप बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगी किसी भी एलिमेंट की। अगर 2 की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बता दी जाए तो आप तीसरे की फाइंड कर सकते हैं, या रूल्स को फॉलो करते हुए आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं। फिर बच्चे का एक पॉइंट देख लिया जाए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं तो उनमें डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल होती है। जैसा कि अगर हम कॉपर को देखें तो कॉपर जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकती है और इसकी +2 भी हो सकती है। इसी तरह जो सिल्वर है, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होती है और इसकी +2 भी होती है, ठीक है। जो इसकी +1 होती +2 होती है वो इसके ग्रुप नंबर की बेस पर होता है, +1 ग्रुप नंबर की बेस पर होती है। इसी तरह जो जिंक है, जिंक की 2 होती है, वैनेडियम की 5 होती है, क्रोमियम की 6 होती है। तो इसी तरह से अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें डी ऑर्बिटल शामिल होता है। डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए कि लोअर ऑर्बिटल से या लोअर ऑर्बिट से या लोअर शेल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं तो उससे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस की वजह से। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने को बोला जाए HNO3, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए जो आपने कैलकुलेशन के लिए एक प्रॉपर मेथड यूज करना होता है वो आपने इस तरह से करना है। अब अच्छा एक पॉइंट रह गया, पॉइंट नंबर 6 कि अगर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट को देखना है और किसी कंपाउंड है, तो आपके पास न्यूट्रल कंपाउंड है, तो अगर आपके पास न्यूट्रल कंपाउंड है यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसा कि HNO3 इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट का सम है वो 0 के इक्वल होता है। यानी आपने तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को सम करना है और वो 0 के इक्वल होगा। दूसरे केस में अगर आपके पास कोई आयन है तो आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा, जो उसमें एलिमेंट्स होंगे, वो इक्वल होगा चार्ज ऑन द आयन। जो आयन के ऊपर चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर HNO3 में देखें मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया है, इसका मतलब यह है कि ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल में अगर मैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को सम करती हूँ तो वो इक्वल होना चाहिए आंसर 0 के। तो इसका रूल ये होगा कि आपने लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसको ब्रैकेट में कर दें, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास 3 हैं, तो आप लिखेंगे 3 इंटू
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और क्योंकि ये न्यूट्रल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स को सम करने के बाद आप किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद अब आपने अगर नाइट्रोजन की फाइंड करनी है तो आप नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर को x रख देंगे। हाइड्रोजन का अभी हमने रूल के अकॉर्डिंग किया कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। उसके बाद +3, ऑक्सीजन की तमाम कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें +1 + x और +-3 2 6, दैट इज इक्वल टू 0। -6 + 1 दैट इज इक्वल टू -5, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। और x इज इक्वल टू, ये -5 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +5। तो जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी, +5। अब अगर आपने वेरीफाई करना हो कि क्या मैंने जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है वो दुरुस्त है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें। अब देखें +1 + x की जगह पे +5 और यहाँ पर +3 और -2, तो यहाँ पर क्या आंसर आया था, +1 + x -6, तो x की जगह पे +5 पुट करेंगे तो +5 और +1 कितना हो जाएगा, +6, और +6 और -6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कर सकते हैं। अब अगर कोई आयन की एग्जांपल बच्चे मैं आपके सामने पेश करूं कि आयनिक स्पीशी है, फॉर एग्जाम्पल आयनिक स्पीशी है SO4 2 नेगेटिव, तो आपने बच्चे इसमें ये नहीं कहना कि जो इसके ऊपर चार्ज लिखा हुआ है वो सिर्फ ऑक्सीजन का है, नहीं, इसको आपने ऐसे समझना है कि ये ब्रैकेट लगी हुई है और ये ब्रैकेट के बाहर चार्ज है, ठीक है, ये ओवरऑल चार्ज है। तो इसमें आप क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्योंकि आयन था तो आयन में तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट्स या ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसके इक्वल होता है, उसके ऊपर मौजूद चार्ज के, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज -2 है या 2- लिख दें, ठीक है। अब सल्फर की अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है तो इसको x रख लें, +4 इंटू ऑक्सीजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तमाम कंपाउंड में क्या होती है, -2, और ये इक्वल हो जाएगा -2 के। x +- 4 2s are 8, दैट इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, ये -8 है, इधर क्या हो जाएगा, +8, x इज इक्वल टू +6। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या आ गई है, +6 आ गई है। इसको वेरीफाई करना है, यहाँ पर पुट करें x -8 दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, +6, तो ये जो +6 -8 ये किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के, तो -2 इज इक्वल टू -2, या फिर आप कह लेंगे 1 इज इक्वल टू 1, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है वो सही है या नहीं। फिर एक इंपॉर्टेंट आपके पास एग्जांपल होती है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, वो आपसे कहा जाता है KClO3। KClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें, KClO3। अब इसमें भी आपने कैसे लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और चूंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो सबका सम किसके इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट, 0 के। वेरी गुड। उसके बाद पोटाशियम जो है ये पहले ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। पहले ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये ज्यादा मेजर एलिमेंट्स होते हैं। तो ये पहले ग्रुप का है तो पहले ग्रुप वालों का +1। या बच्चे आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ऑक्सीजन की -2 है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में फाइंड करें, ठीक है। तो गिवन भी हो सकता है, वैसे भी अगर आप याद करें तो आपके लिए बेटर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन पोटाशियम क्या है, +1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की हमने फाइंड करनी है तो उसको हम बच्चे क्या रखेंगे, x। उसके बाद 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है तमाम कंपाउंड में, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा +1 प्लस x और 3 2s are 6, ये -6 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये -6 और +1 क्या हो जाएगा, -5, तो x -5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ये +5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकला है, +5। वेरीफाई करना है, यहाँ पे पुट करें +1 प्लस x -6 +1 x की जगह पे +5 +1 +5, ये +6 हो गया और ये -6, तो +6 और -6 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अच्छा, तो ये मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स करवाई है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर कोई भी आपके सामने एग्जांपल आ जाए तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं रूल को फॉलो करते हुए। 6 रूल्स हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करने के लिए। पहला रूल है कि फ्री स्टेट में या एलिमेंटल फॉर्म में तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं उनमें से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव, और जो लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में, या ऑक्सीडेशन नंबर उसका प्लस में लिखेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन का उसके तमाम कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड में उसका -1 है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन का अपने तमाम कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, लेकिन अगर पेरोक्साइड में होगा तो -1 होगा, और अगर
वो आ जाता है सुपर ऑक्साइड में -1/2 भी होता है, और अगर OF2 के साथ मिल जाता है तो उसका +2 होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ऑक्सीजन से। डिफरेंट ग्रुप्स की हमने बात की कि ग्रुप 1 से ग्रुप 4 तक ऑक्सीडेशन नंबर वही है जो उनके ऊपर चार्ज है, जो उनका ग्रुप नंबर है, ठीक है, +1 +2 +3 +4। लेकिन 5 और 6 वालों में जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर दो तरह से होगा, या ग्रुप नंबर या फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द वैलेंस शेल। ग्रुप 5 वालों के 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उनकी +3 हो सकती है, -3 +5 -5 हो सकती है। 6 वालों में 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उनकी +6 +2 हो सकती है, यहाँ -6 और -2 हो सकती है। और ग्रुप 7 वालों की मोस्टली जो है वो -1 होती है, और ग्रुप 8 वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हमने बात की तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, और अगर आपके पास कोई आयन है तो आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी जो उसके ऊपर चार्ज होगा, +1 है, +2 +3 +4 +5 -5 -1 -2 जितने भी हैं। रेडिकल इसे हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट, उसे हम बोलते हैं रेडिकल, या आयन भी आप उसे कह सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन भी कहते हैं। तो उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट वही है जो उनके ऊपर मौजूद चार्ज है। फिर हमने 3-4 एग्जांपल्स किए जो कि इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिक एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड की और पोटेशियम क्लोराइड की, KClO3 की, जिनमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करने का मेथड सीखा है, उनकी कैलकुलेशन सीखी है कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ना समझ आए तो आपके पास कमेंट सेक्शन है जो कि सिर्फ आपके लिए ही है, तो आप उसमें कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपने समझना हो तो आप उस टॉपिक का नेम भी मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।